इवनिंग ऑल ऑफ वन। टुडे आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक हमने लिया है ये इस वजह से लिया है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में भी देखने के लिए मिलते हैं, इसके रिगार्डिंग नेट में भी मिलते हैं और गेट में भी मिलते हैं। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग भी। दैट मीन्स अगर आप फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आप नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना चाहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर है, नीट के लिए भी है, नेट के लिए भी है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। और वी कैन से दैट अगर हम माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो माइक्रो स्टेट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास टर्म सिंबल है तो हम टर्म सिंबल के लिए भी माइक्रो स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रो स्टेट एक्चुअली में क्या होता है। माइक्रो स्टेट जो है वो सिंपल में अगर मैं कहूं, माइक्रो स्टेट इज अ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, कि हम किसी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किसी एक ऑर्बिटल में कितनी तरह से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, लेट P2, तो P2 के लिए यानी कि P ऑर्बिटल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और इन 2 इलेक्ट्रॉन का मैं इस P ऑर्बिटल में कितनी तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ वो कहलाता है माइक्रो स्टेट। दैट मीन्स कि अगर मैंने P ब्लॉक बना लिया और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, या फिर इनको इस तरह से लिखा जा सकता है, या फिर यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी कि p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं वही कहलाता है माइक्रो स्टेट। अब वही है कि अगर हमें इस तरह से माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना है तो इसमें हमें बहुत समय लग जाना है। दैट मीन्स हम हर एक ऑर्बिटल के लिए इस तरह से नहीं बना सकते। तो जनरली अगर हमें यहाँ पर डायरेक्टली माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा, टर्म सिंबल दिया गया है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो इसके लिए माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला है माइक्रो स्टेट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमें टर्म सिंबल गिवन है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आया कि ये टर्म सिंबल क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको टर्म सिंबल के बारे में क्लियर हो जाएगा। बहुत ही एडवांस मैंने बना के रखा है वहां पर टर्म सिंबल के लिए। टर्म सिंबल है और वहां पर मूलिगन सिंबल्स भी हैं। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आप उसको देख सकते हैं कि आप टर्म सिंबल और मूलिगन सिंबल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें टर्म सिंबल दिया गया है और पूछा गया है कि उसका माइक्रो स्टेट क्या होगा तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज 2s+1 मल्टीप्लाई बाय 2l+1। दैट इज 2s+1 मल्टीप्लाई बाय 2l+1। यहाँ पर s और l का वैल्यू आप टर्म सिंबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो हम वहां पर माइक्रो स्टेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ दैट इज P1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है P1, तो इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा। n का वैल्यू विच इज दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। सिमिलर अगर मैं r का बात करूं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन, तो इसके लिए अगर P1 के लिए मुझे माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं। दैट इज P1 के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स P ऑर्बिटल में कितना आ सकता है, ऑब्वियसली 6, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर r का वैल्यू दैट इज P में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो दैट्स व्हाई वी टेक हियर एज अ 1 फैक्टोरियल।
सिमिलरली 6 माइनस 1 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, दैट इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख लिया मैंने, एंड देयर इज अ 6 माइनस 1 विच विल बी 5 फैक्टोरियल विच इज कैंसल्ड एंड वी गेट अ 6 माइक्रोस्टेट फॉर P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसके लिए, P1 D1 के लिए, मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, दैट इज P1 D1। तो इसके लिए आप ट्वाइस टाइम फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज सबसे पहले P1 के लिए दैट इज 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फिर D के लिए। D में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, ऑब्वियसली 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है D ऑर्बिटल में। देन तो इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, सो दैट्स व्हाई वी टेक हियर एज अ 1 एंड 10 माइनस 1 फैक्टोरियल which will be 6 multiply 5 factorial upon 5 factorial multiply by 10 into 9 factorial upon 9 factorial. So that's why 5 is cancelled by 5, 9 is cancelled by 9. We got 6 multiplied by 10. So that's why there is a 60 microstate in P1 D1. आपके लिए क्वेश्चन है टू कैलकुलेट P2 D1 के लिए। आप P2 D1 के लिए कैलकुलेट कीजिए, नहीं होता तो मुझे कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट पर आते, नेक्स्ट पर अगर हमें टर्म सिंबल दिया गया है तो टर्म सिंबल के लिए हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे माइक्रोस्टेट को। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, दैट इज 2s प्लस 1 एंड देयर इज द 2l प्लस 1। अभी हमें यहां से s और l का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैं इसका एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप बिल्कुल शॉर्ट में इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। जो ये हमारा टर्म सिंबल है 3f, इसका जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मीन्स जर्नल टर्म सिंबल्स जो हम लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, दैट इज 2s प्लस 1, देयर इज अ x एंड द वैल्यू ऑफ j। तो यहां से अगर हम इसका कंपैरिजन करें, इस फॉर्मूले से 3f का कंपैरिजन करें, तो हम कह सकते हैं दैट इज 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l। देन अगर l का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें पता है, यहां पर लिखा है f, टर्म सिंबल है f, और अजान हो रही है, 2 मिनट प्लीज। Once again, there is a 2s plus 1. So अगर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करें, then we get a 2s plus 1 which is equals to 3 by the comparison. Now we are going to calculate the value of L to calculate the microstate. अब L का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपने टर्म सिंबल वाला अगर वीडियो देखेंगे तो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है कि L का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए अगर ये नंबर्स आ रहे हैं, तो अगर हमारे पास टर्म सिंबल s है तो उसका वैल्यू 0 होगा। देयर इज P, D, F, G, H एंड I एंड एटसेट्रा। तो अगर मैं यहां पर करूं, यहां पे कहूं कि यहां पर टर्म सिंबल हमारे पास F है, तो F के लिए जो L का वैल्यू होगा वो 3 होगा। नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, दैट इज 2s plus 1 and there is a 2l plus 1, so that's why the value of 2s plus 1 which is 3 and the value of 2l plus 1, the value of l is 3, so we take here as a 3 plus 1 which will be 3 into 7 which will get that is 21। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास टर्म सिंबल दिया गया है तो उसका माइक्रोस्टेट हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए वर्क है कि आप 5D के लिए कैलकुलेट करें। अब इसी का मैं बिल्कुल आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस डायरेक्टली टर्म सिंबल देखा और डायरेक्टली बता दिया कि इसका माइक्रोस्टेट इतना है। कैसे? आप ये नंबर कैलकुलेट कीजिए, दैट इज 3। आप देखिए कि F ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आपको पता है कि S में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, D में
ऑब्वियसली 10 फिल कर सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे सब ब्लॉक्स दैट मीन्स 1 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 5 सब ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पर 7 सब ब्लॉक्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर सब ब्लॉक्स लेने हैं। तो सब ब्लॉक्स अगर एफ के लिए अगर हम देखें तो ऑब्वियसली नंबर इसका 3 है, द वैल्यू ऑफ 2s plus 1 एंड द नंबर ऑफ सब ब्लॉक्स इन एफ ब्लॉक इज 7, सो दैट्स व्हाई वी टेक हियर एज अ 7 व्हिच विल बी गेट 21। इसी तरह से अगर हम 5d के लिए बात करें तो नंबर ऑफ 5 दैट इज 2s plus 1 का वैल्यू यहाँ पर 5 है एंड द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन d ऑर्बिटल देयर इज अ 5, सो वी पुट एट हियर एज अ 5 व्हिच विल बी 25। तो इसको हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्म सिंबल के लिए दो मेथड है, एक तो वही जो इससे पहले डिस्कस किया गया और एक बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड, आप देखिए और डायरेक्ट आंसर निकालिए। ठीक है, ओके। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह के और आपको पूछने हैं किसी भी तरह से नेट नीट या फिर किसी भी तरह के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।